प्रथम तहलका न्यूज। और चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। जी हां, चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दरअसल बड़ौदा उपचुनाव में हुई कांग्रेस की जीत के बाद अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि भाजपा ने उपचुनाव में कांग्रेस को कांटे की टक्कर दी थी। हम जनादेश का सम्मान करते हैं, ये कहना है ओम प्रकाश धनखड़ का। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो चंडीगढ़ से आ रही है। दरअसल भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि हमारे लिए बड़ौदा में एक अवसर था पर हम उसे उपलब्धि में नहीं बदल पाए। साथ ही भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कौरवों द्वारा अभिमन्यु को हराने का भी उदाहरण दिया और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस भी योगेश्वर दत्त जैसे खिलाड़ी को हराकर गर्व नहीं कर पाएगी, जैसे कौरव अभिमन्यु को हराकर गर्व नहीं कर पाए थे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो चंडीगढ़ से आ रही है। क्षण तक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उम्मीद जता रही थी लेकिन कामयाब नहीं हो पाई, क्या कारण? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कांटे की टक्कर दी है और हमारे जो है आखिरी राउंड तक भारतीय जनता पार्टी अपनी संघर्ष में रही है और इसलिए योगेश्वर दत्त को और मैं जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। जनादेश हमको स्वीकार है। हमने कहा था कि हमारे लिए एक अवसर आया है, उपलब्धि में बदलेंगे, उसको उपलब्धि में नहीं बदल पाए। इसको मैं कहूँगा जैसे थे, जैसे पीटी परेड होती है तो एक कमांड होती है, उसमें जैसे थे पहले जैसे रह जाओ, तो कांग्रेस पार्टी वैसी ही रह गई जैसी थी। तो उनकी जो सीट थी वो उनके पास रह गई, वही कांग्रेस का प्रतिनिधि उस सीट पर बैठेगा, इतनी सी बात है। लेकिन मुझे अफसोस है कि योगेश्वर जैसा एक महान खिलाड़ी हमारी विधानसभा में नहीं पहुंच सका और मुझे लगता है योगेश्वर की हार के कारण से कोई कांग्रेस भी गर्व कर पाएगी अपनी विजय पर, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि ये ऐसी मैं स्थिति मानता हूं कि जैसे अभिमन्यु को मारकर कौरव सेना कोई गर्व नहीं कर पाई थी, आत्मग्लानि से भर गई थी, कांग्रेस भी आत्मग्लानि से भरी रहेगी कि एक महान खिलाड़ी को उन्होंने सदन में पहुंचने से रोका। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उनमें से एक व्यक्ति जो प्रचार कर रहा था योगेश्वर के खिलाफ, वो हरियाणा कुश्ती संघ का प्रधान बना हुआ है। काहे के मतलब एक उस खेल के में अपना स्थान बनाते हुए उसी खेल के खिलाड़ी का विरोध करना चुनावी मैदान में, उसके खिलाफ प्रचार करना मुझे लगता है कि बहुत अफसोस की बात है। सर, जिस समय में ये चुनाव हुआ है उस समय में कृषि कानूनों को लेकर काफी ज्यादा खिलाफ हुई है भारतीय जनता पार्टी की, क्या आपको लगता है कि ये भी कारण रहा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनके हिसाब से तो ये तो जो वातावरण बना रहे थे, अगर ऐसा होता तो हमको 50,000 वोट थोड़ी मिलते। कांग्रेस का हमारा केवल 10,000 वोट का अंतर है और इस नाते से इस बात का कोई भी प्रभाव नहीं। सबको पता है ये कांग्रेसी इस बारे में झूठ बोल रहे हैं, इनको सब हकीकतें पता है, केवल झूठ के नाते से राजनीति करते हैं। यहाँ तो शैलजा ने चंडीगढ़ में ही कह दिया था गवर्नर हाउस के सामने उस समय कि भाई किसानों का कंधा मिला है तो क्यों नहीं बंदूक हम चलाएं। तो ये तो इस मामले पर केवल इनका झूठा प्रचार है। उनको काले कानून वगैरह कहना, कानून बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, सफेद हैं, किसानों के हक में है। ये झूठ बोलते थे मंडी नहीं चलेगी, मंडी यूं ही चली है, खरीद यूं ही बढ़ी है, बल्कि गन्ने का भाव 350 रुपये हरियाणा सरकार ने बढ़ा दिया। मैं बढ़ाई देता हूँ मुख्यमंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को, सरकार को, किसान गन्ने के किसान भाइयों को कि उनकी और आमदनी इस बार बढ़ेगी। हरियाणा का सबसे ऊंचा भाव है, खरीद बहुत अच्छी हुई है, जो बची खुची है वो भी खरीद और अच्छी प्रकार से करेंगे और एमएसपी अगला भी डिक्लेयर हो गया। केवल और केवल कांग्रेस की झूठ जो बेचना चाहती थी इस चुनाव में वो बिकने नहीं देंगे। ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इनके बयान देखो ना आप, ये उतनी बड़ी उपलब्धि कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस की विजय, कांग्रेस की सीट थी, उनके पास रह गई मामूली मार्जिन से। उसका भी काफी अच्छा खासा प्रदर्शन अच्छा रहा है पिछले विधानसभा चुनाव में, वो आपके साथ है, उसके बावजूद भी देखिए हर चुनाव अलग अलग होता है। उस समय बहुकोणीय चुनाव था, अलग अलग पार्टी अलग अलग ढंग से सरकार बनाने के दावे कर रही थी, एक अलग विषय था। अब हम साथ हैं, वो एक अलग विषय है। तो इस नाते किसी चुनाव के परिणामों को दूसरे चुनाव में आकलन नहीं कर सकते। जजपा के जो लोग लोकसभा में हार गए थे वही विधानसभा में जीत कर आ गए उन्हीं सीटों पर से। तो ये हर चुनाव एक अलग होता है, यूनिक होता है, इसी से दूसरे से तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन क्या विश्लेषण किया जाएगा सर कि दिल मिले थे जजपा के? नहीं, मिलकर दोनों पार्टियों ने, मैं गठबंधन को बधाई देता हूँ, मिलकर बड़ी भारी मेहनत की थी। दुष्यंत जी भी गए, बांगड़ जी लगे, दिग्विजय जी गए, अजय सिंह जी गए, सबने मिलकर मेहनत की थी। काफी उत्साहित है कांग्रेस और ये कह रही है कि जो जजपा का वोट बैंक था वो ट्रांसफर हुआ है कांग्रेस को और यही तस्वीर जो है प्रदेश में देखने को नहीं, जान बचा के निकली है मुश्किल से, कोई बहुत बड़ी विजय नहीं है। जितनी बड़ी बड़ी विजय के क्लेम कर रहे थे उसके आसे पासे भी नहीं है। बहुत अच्छे संघर्ष के साथ भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा।